क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत अब जंग के मैदान से नहीं बल्कि समंदर के एक पतले से रास्ते से होने वाली है। दुनिया कह रही थी कि भाई अमेरिका ईरान को तबाह करके रख देगा। ट्रंप बड़ी बड़ी धमकियां भी दे रहे थे कि ईरान में ऐसी तबाही होगी कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी ने ऐसी तबाही देखी ही नहीं होगी। लेकिन आज सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को झुकाता है, वही अमेरिका आज ईरान के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। एक तरफ रेड सी में हूथियों का खौफ लगातार बना हुआ है, दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का कब्जा बना हुआ है और बीच में फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सवाल यह है कि आखिर 60 दिनों की इस सीक्रेट डील के पीछे ईरान ने अमेरिका के सामने कौन सी ऐसी 4 शर्तें रख दी हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया है। और इस पूरे गंदे खेल में पाकिस्तान किस तरीके से मलाई चाट रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि अमेरिका कभी ईरान के साथ आर पार की जंग नहीं लड़ सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। ना तो वो पूरी तरह से हमला कर पाएगा और ना ही वो पूरी तरह से समझौता करने वाला है। ट्रंप की नीति ही दरअसल हमेशा से यह रही है कि थोड़ा सा डराओ, 2-4 मिसाइलें दाग दो और जब सामने से करारा जवाब मिले तो बैकफुट पर आ जाओ। और आज वही हो रहा है। ईरान ने जैसे ही अमेरिका के मिडिल ईस्ट वाले ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया तो वॉशिंगटन की हवा निकल गई। अब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हमने घेराबंदी कर रखी है, लेकिन पर्दे के पीछे से ट्रंप समझौते की भीख दरअसल मांग रहे हैं। अब इस पूरे खेल में एंट्री हुई है ओमान की। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी समंदर का वो अहम रास्ता है जहां से होकर हर कमर्शियल और तेल का जहाज गुजरता है। जब ट्रंप को समझ आ गया कि सीधे बात नहीं बनेगी तो उन्होंने ओमान को बिचौलिया बना लिया है। ताजा अपडेट दोस्तों ये मिल रहा है कि अमेरिका, ओमान और ईरान के बीच 60 दिनों के सीजफायर पर बातचीत आखिरी दौर में चल रही है। कभी भी फैसला हो सकता है। अमेरिकन मीडिया दावा कर रहा है कि कल तक ये डील फाइनल हो सकती है। सवाल यह है कि क्या यह समझौता टिकेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका के साथ हुए ऐसे समझौते हफ्ते 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकते हैं। पर इस बार मामला थोड़ा सा अलग नजर आता है, क्योंकि इस बार शर्तें अमेरिका ने नहीं रखी हैं, बल्कि शर्तें ईरान ने तय की हैं। ईरान को कोई जल्दबाजी तो है नहीं, वो समुद्र में छाती ठोक कर बैठा हुआ है। जब अमेरिका ने कहा था कि भाई चलो 60 दिन का सीजफायर करते हैं, तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने सीधा कह दिया कि मंजूर है, लेकिन कागजात पर दस्तखत करने से पहले हमारी ये 4 शर्तें माननी होंगी। अब जरा ध्यान से सुनिए कि ईरान की शर्तें क्या हैं। पहली शर्त यह है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो अपनी नेवी और वॉरशिप्स जो तैनात कर रहे हैं, उन्हें फौरन पीछे हटाना होगा। दूसरी शर्त यह है कि ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर जितने भी कड़े बैन लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, उन्हें फौरन रद्द किया जाएगा। तीसरी शर्त ईरान की यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान अपनी मर्जी का टोल टैक्स वसूलेगा और अमेरिका को इसे ऑफिशियली स्वीकार भी करना होगा। और दोस्तों, आखिरी और चौथी शर्त ईरान ने यह रखी है कि समंदर का रास्ता कौन सा होगा यह ईरान तय करेगा। खाड़ी देशों में जाने वाले जहाजों को नॉर्दर्न लेन से जाना होगा और सामान लेकर लौटने वाले जहाजों को साउदर्न से गुजरना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ट्रंप ये अपमानजनक शर्त क्यों मानेंगे? वजह है परमाणु मुद्दा। सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका पर भारी दबाव बना रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात की जाए। लेकिन ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लफड़े में इस तरीके से उलझे हुए हैं कि परमाणु मुद्दे पर बात करने का वक्त तक उनको नहीं मिल रहा है सही से। इसीलिए इन 60 दिनों के सीजफायर का इस्तेमाल ट्रंप केवल अपने आप को इस दलदल से निकालने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन क्या ईरान सिर्फ बातों पर भरोसा कर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं कर रहा। एक तरफ टेबल पर समझौते की बातचीत चल जरूर रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। ये वो घातक हथियार है दोस्तों जिनका इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में अभी तक किया ही नहीं है। ईरान का सीधा मैसेज है कि अगर अमेरिका ने चालाकी दिखाई तो उसकी नौसेना को इन्हीं मिसाइलों से समंदर में डुबो दिया जाएगा। इसी तनाव के बीच एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर भी सामने आ रही है कि दुबई के बेहद मशहूर जेबेल अली इलाके में एक जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी गई है। आसमान में धुएं का एक गुबार देखा गया है उड़ता हुआ, ठीक वैसे ही जैसे कोई मिसाइल या फिर ड्रोन को हिट करने के बाद धुएं का गुबार आसमान में बन जाता है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, यूएई प्रशासन हरकत में आ गया है और आनन फानन में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, इस तरह की खबर मिल रही है।
तो ऐसे में जो भाई हमारे यूएई, सऊदी या फिर किसी भी अरब देशों में रह रहे हैं, उन्हें ध्यान से ये सुनना चाहिए कि वहां की सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना या फिर नुकसान होता है तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी अपलोड ना करें। प्रशासन ऐसे मामलों में बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है, इसीलिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अलर्ट रहें, सावधान रहें। खैर, अब आइए समुद्र के दूसरे मोर्चे पर बात करते हैं, जहां तबाही का मंजर और भी खौफनाक है। एक तरफ ईरान ने हॉर्मुज बंद कर रखा है, तो दूसरी तरफ यमन के हूती ग्रुप ने लाल सागर में घेराबंदी कर रखी है। हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना भी घटी है। सऊदी अरब की तरफ जा रहे फैज नूर औलिया नाम के एक कमर्शियल जहाज पर हूतियों ने हमला कर दिया। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इस जहाज पर भारतीय झंडा लगा हुआ था। हूतियों ने इस हमले में ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया। ये बिना इंसान वाली एक ऐसी नाव होती है जिसमें भारी मात्रा में बारूद भरा होता है और इसे रिमोट से कंट्रोल करके सीधा जहाज से टकरा दिया जाता है और हादसा हो जाता है, या फिर यूं कहिए हमला कर दिया जाता है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि भारतीय झंडे वाला ये जहाज समंदर में डूब गया है। जहाज पर कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 13 भारतीय क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं। गनीमत दोस्तों ये रही है कि यमन की कोस्टल गार्ड ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी 13 भारतीयों और एक यमनी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। शुक्र है किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जहाजों पर बढ़ता यह खतरा बेहद चिंताजनक जरूर है। दोस्तों, इस पूरे खूनी खेल में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? जहां भारत और बाकी देशों के जहाजों पर हमले हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान इस पूरे हमलों की मलाई चाट रहा है। पाकिस्तान के दो बड़े तेल के टैंकर सऊदी अरब से कच्चा तेल भरकर लाल सागर और बाब अल मंदेब जैसी खतरनाक जगहों से बड़े आराम से गुजर गए हैं और हूतियों ने उन पर एक गोली तक नहीं चलाई है। आखिर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यहां डबल गेम खेल रहा है। वो अमेरिका और ईरान दोनों के बीच समझौता कराने का नाटक करके दोनों का सगा बना हुआ है। ईरान से दोस्ती का नाटक कर रहा है, इसीलिए हूती उसके जहाजों को छू तक नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालात ये बने हुए हैं दोस्तों कि ट्रंप भले ही अपने बयानों में शेर जरूर बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। 60 दिन की डील होगी या फिर एंटी शिप मिसाइलें चलेंगी, इसका फैसला अगले 24 से 48 घंटों में हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि मिडिल ईस्ट की इस आग में पिस पूरी दुनिया रही है और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा और नेगेटिव असर पड़ रहा है और पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या अमेरिका को ईरान की ये शर्तें मान लेनी चाहिए या फिर मामला सीधे जंग की तरफ जाएगा? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे साथ हमें सपोर्ट करने के लिए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।